दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऊंट सेक्स कैसे करता है, या फिर ऊंट को जहरीला सांप क्यों खिलाया जाता है, और ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू इतने ज्यादा महंगे क्यों बेचे जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि ऊंट अपनी माँ और फैमिली में मौजूद किसी भी फीमेल ऊंट के साथ कभी भी सेक्स क्यों नहीं करता। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि एक अरबी शख्स ने जब ऊंट की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसकी माँ के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के साथ साथ उनके बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऊंट की पीठ पर मौजूद हम्प के बारे में। आपने देखा होगा कि ऊंट की पीठ पर एक कोबड़ होता है और कहा जाता है कि ऊंट अपने शरीर का सारा पानी इस हम्प में जमा करके रखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल इस कोबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा होती है जो इसकी बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन बनाए रखती है, और जब ऊंट के जिस्म में तवानाई खत्म होती है तो वह हम्प से एनर्जी हासिल कर लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ऊंट कई हफ्तों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, इसकी वजह ऊंट की पीठ पर मौजूद ये कोहान है। जब कभी ऊंट ऐसी जगह होता है कि उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी और भोजन नहीं मिल पाता तो इसकी कोहान में मौजूद एनर्जी ऊंट के लिए पानी और भोजन की कमी को पूरा करती है, और यही वजह है कि ऊंट कई हफ्तों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। लेकिन इस दौरान ऊंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वैसे हम आपको बता दें, ऊंट जब पैदा होते हैं तो इनकी पीठ पर यह कोहान नहीं होती, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका ये कोहान बढ़ता रहता है। दोस्तों, आमतौर पर जो ऊंट आपने देखा होगा इसकी पीठ पर एक ही कोहान होता है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऊंट की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अरबी ऊंटों की पीठ पर एक हम्प होता है और वहीं बैक्टीरियन ऊंट की पीठ पर दो कोहान पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऊंट के बारे में अब हम आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। ऊंट को सांप क्यों खिलाए जाते हैं? दरअसल इनको एक अजीब तरह की बीमारी होती है जिस वजह से इनके अंदर जहर बनने लगता है, और अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ऊंट की मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए ऊंट को इस बीमारी से बचाने के लिए जहरीला सांप खिलाया जाता है। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ऊंट रेगिस्तान में रहने वाले सांपों को खुद ही पकड़कर खा जाते हैं। सांप खाने के बाद ऊंट बीमार पड़ जाता है और कुछ वक्त के लिए खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, और जैसे ही जहर का असर खत्म होने लगता है तो इसको फिर से भूख और प्यास लगने लगती है, और फिर वो एक वक्त में कई सौ लीटर पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती, और ये ऐसे ही कई दिनों तक पानी पीता रहता है, जिसके कुछ दिनों बाद इसकी ये बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है और वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, ऊंट एक बहुत ही खुददार जानवर है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कभी भी अपनी माँ, बहन या फिर यूं कहें अपनी फैमिली में मौजूद किसी भी फीमेल के साथ सेक्स नहीं करता, जबकि दुनिया में मौजूद बाकी जानवर इस कानून को फॉलो नहीं करते। एक दफ़ा जब एक अरबी शख्स ने ऊंट की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि इसे दिखाई ना दे और उसे उसकी माँ के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया, लेकिन बाद में जब ऊंट के इसके बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ और कई दिनों तक ऐसे ही रोता रहा और काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगा। कुछ दिनों बाद इस ऊंट को जब मौका मिला तो इसने अपने मालिक को जान से मार दिया। बताया जाता है कि इस घटना के दौरान ऊंट ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसके चलते कुछ दिनों बाद उस ऊंट की भी मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, जब ऊंट रोता है या फिर जहरीले सांपों को खाता है तो उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। ऊंट पालने वाले लोग इन आंसुओं को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इन आंसुओं को मार्केट में बहुत महंगी कीमतों पर बेच देते हैं। दोस्तों, ऊंट के आंसुओं की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं। दरअसल ऊंट के इन आंसुओं का इस्तेमाल सांपों के जहर का एंटीडोट बनाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल इंसानों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक ऊंट की औसत उम्र तकरीबन 40 से 50 साल तक होती है। एक ऊंट की ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है, और ऊंट के वजन की बात की जाए तो इनका वजन 600 से 700 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, आपने बचपन में ये तो सुना ही होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंट के अलावा इस दुनिया में मौजूद कोई भी जानवर ऐसा नहीं जो रेगिस्तान की रेतली ज़मीन पर सफ़र कर सके, जबकि ऊंट रेगिस्तान में कई हफ्तों तक बिना खाए पिए मीलों का सफ़र तय कर सकता है और बड़ी आसानी से चल सकता है, जिसमें सबसे अहम काम ऊंट के पैर निभाते हैं। दरअसल ऊंट के पैर साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे रेगिस्तान में चलने पर ऊंट के पैर रेत में धंसने की बजाय रेत के ऊपर फैल जाते हैं, और इस वजह से ऊंट रेगिस्तान में बिना थके लंबा सफ़र आसानी के साथ कर लेता है। दोस्तों, रेगिस्तान में ऊंट के दौड़ने की स्पीड तकरीबन 65 किलोमीटर फी घंटा के आसपास होती है। दोस्तों, अगर हमारी आंखों में थोड़ी सी भी धूल या मट्टी चली जाए तो हमारी आंखों से आंसू निकलने के साथ साथ काफ़ी दर्द भी होने लगता है,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऊँट रेगिस्तान में रहता है या फिर सफ़र करता है और रेगिस्तान में हमेशा धूल मट्टी या रेत उड़ती रहती है, तो ऊँट अपनी आँखों को धूल से कैसे प्रोटेक्ट करता होगा। दरअसल ऊँट की पलकें तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं, जिस वजह से ये अपनी आँखों को मट्टी और धूल से बचाता है। ऊँट की आँखों पर एक बारीक सी झिल्ली भी होती है जो धूल और मट्टी को ऊँट की आँखों में जाने से रोकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंसान की बॉडी में अगर पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो उसे प्यास लगने लगती है, और अगर उसे पानी ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं कई जानवरों में भी जब पानी की कमी 15% तक हो जाती है तो वो इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऊँट केवल ऐसा जानवर है जिसकी बॉडी में पानी की मात्रा 25% से भी कम हो जाए तो इसे बड़ी आसानी के साथ पूरी कर लेता है। दोस्तों, वैसे तो ऊँट शाकाहारी जानवर होता है जो फल फूल पौधे और पत्तों को खाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कांटेदार टहनियों और यहाँ तक कि गोश्त भी खा जाता है। ऊँट की बॉडी पर मौजूद बाल ऊँट को सूरज की रोशनी से बचाते हैं, और यही वजह है कि ऊँट को गर्म रेगिस्तान में भी गर्मी नहीं लगती। ऊँट के बालों का इस्तेमाल कंबल, जैकेट, रस्सी और बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऊँट के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।